आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना में जाने से पहले मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहूंगी जो पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 10 से 17। दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 10 से 17, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखी में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, एक बार हम फिर से प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें जीवतों के मध्य में रखा है पिता, एक नई जिंदगी दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु जी तूने ये दिन ठहराया है कि हम इस संगति में सहभागी हो सके हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं पिता, प्रत्येक के जीवनों को तूने इस योग्य समझा है और उनके मनों को उभारा है प्यारे प्रभु जी की संगति में सहभागी हो सके, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने भी प्रभु जी प्रार्थना की है और उन्हें तूने प्रभु जी अलग अलग विषयों को उनके मनों में अगुवाई किया है, और आज प्रभु जी कई सारे नए विषयों को लेकर तेरे सम्मुख में विनती और निवेदन और प्रार्थना को किए हैं पिता। हर एक विनती निवेदनों को प्रभु जी तेरे सम्मुख में हम रखते हैं प्यारे प्रभु जी, और हर एक प्रभु जी प्रार्थना तुझ तक ग्रहण होने पाए प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हर एक को तू ऐसा मन दे रहा है कि तेरे नजदीक में आ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और तुझसे बातचीत कर रहे हैं, अपने मन की बातों को कह रहे हैं पिता, इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी ये जो ग्रुप बनाया गया है पिता, इसमें भी प्रभु जी तूने एक बहुत बड़ी योजना को बनाया है प्यारे प्रभु जी, कि हम सब परिवार वालों को तूने इकट्ठा किया है प्यारे प्रभु जी। यदि ऐसा नहीं होता तो हम इस प्रकार की वचन की बातों को नहीं सीख पाते प्यारे प्रभु जी, लेकिन तू नहीं चाहता है कि हम वचन से वंचित हो प्रभु जी, इसके लिए एक एक नए वचन को सीखने के लिए इस ग्रुप को बनाया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, जिनके भी मन में कार्य किया है प्रभु जी, खासकर हम अमन भाई के परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों के मन में प्रभु जी ये कार्य हुआ है कि इस ग्रुप को बनाएं और इस प्रार्थना मीटिंग को रखा जाए प्रभु जी, उनके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस परिवार पर अपनी बड़ी आशीष को दे प्यारे प्रभु जी, और उस परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक को प्रभु जी तो नाम ब नाम आशीष दे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन प्रभु जी अपने समय को निकाल कर ये समय में प्रभु जी जब तुझे समय देते हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने वचन के लिए, तेरे गीतों के लिए प्रभु जी, वो जबकि ललाहित है प्यारे प्रभु जी, वचन के भूखे और प्यासे हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी जो भी बैठते हैं पिता उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु जी जो भी वचन से सीखते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी तू हमें एक एक लोगों को तैयार कर रहा है प्यारे प्रभु जी, और उनके माध्यम से हमें बता रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके भी मनों में तो कार्य कर, ताकि वो प्रभु जी इस संगति में बैठने पाए प्रभु जी। जो भी हम आगे के समय में जब तेरे गीतों को गाते हैं,
वचन को पढ़ते हैं, गवाहियों को देते हैं, और वचन के भाग में जब हम जाते हैं, प्यारे प्रभु जी जो भी वचन हमें देता है, उन वचनों से जो भी हम आशीषों को पाते हैं पिता, हर एक बातों में तेरे नाम को महिमा मिलने वाला हो सके पिता। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आगे के समय में प्रभु जी हम अपने आप को और यहाँ के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्येक को, अपने घर परिवार के सभी लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सब कोई न सहारा, धोखा सब कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ मेरा, हाँ पाप क्षमा हुआ मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठा कर चलता रहूंगा, क्रूस उठा कर चलता रहूंगा, पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए,
पहुँचूं मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचूं मैं स्वर्गीय वतन में, यह गीत है अब मेरा, हाँ यह गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। परमेश्वर इस गीतों के माध्यम से परमेश्वर को महिमा मिले। आप सबों को भी अवसर है। एक पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार प्रभु ने समय दिया हमारे जीवन में। पारिवारिक आराधना में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने समय हमारे इस पारिवारिक आराधना के लिए निकाला और सब हम आनंदित और मगन हैं। और इसलिए एक निवेदन मैं गीतों के माध्यम से करना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह से। आप सब जानते हैं, मेरे साथ गा सकते हैं। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बारंबार। अपने पापों के लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते बिना यीशु मसीह के द्वारा। और अपनी गलती को मानते हुए गीतकार यहाँ दूसरे पद में कह रहे हैं, मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। प्रभु ने मेरी और आपकी विनती सुनी और उसने ढूंढा पूरे संसार के लोगों में से मुझे और आपको। और इसी कारण तीसरे पद में गीतकार कहते हैं, बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवन हार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवन हार प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। सच में जन्मते साथ संडे स्कूल से जवानी तक बाइबिल हम खूब पढ़े, खूब पढ़ते थे बाइबिल,
परंतु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और जब जाने कि केवल प्रभु यीशु मसीह मेरे और पापों को धोकर अपने रक्त से मुझे और आपको शुद्ध कर सकता है, तब ये पापी जन क्या पुकारते हैं 4 पद में, दास कहे इस पापी मन को, दास कहे से पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार, प्रभु कृपा कर तुम दीजो निखार, प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना, प्रभु विनती करूं बारंबार। तो प्रतिदिन मुझे और आपको मेरे पाप जब वचन खुलते हैं तो दिखाई देते हैं, और इसलिए हम सचमुच में इस पापी मन को प्रभु के पास लाकर कहें, हे प्रभु कृपा करिए मुझ पर, और आप मुझे अपना निखार दे दीजिए, अपना प्रकाश दे दीजिए, ताकि मेरे जीवन के अंधकार पूर्ण कार्य समाप्त हो जाएं और सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन से निकलने पाए, और बहुत से लोग अंधकार के जीवन से निकलें और उजाले में आ जाए। प्रभु हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए। और भी आप लोगों को अवसर है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति में एक गीत है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राह तेरी मेरा कफारा, छिपाए जाए लहू की धारा, ये राह तेरी मेरा कफारा, छिपाए जाए लहू की धारा, बहा ये सब के लिए बहा है, बहा ये सब के लिए बहा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, बचाई है तूने जान मेरी, अभी इसी से है बात मेरी, बचाई तूने है जान मेरी, बनी है बात इसी से मेरी, ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है,
तमाम रोगों की ये दवा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। सचमुच में यीशु का लहू जो है सारे रोगों की दवा है और हमें उस लहू पर विश्वास रखना है। धन्यवाद ज्योति आंटी के लिए, बहुत ही सुंदर गीतों को उसने गाया है। और भी आप लोगों को अवसर है, यदि कोई गाना गाना चाहते हैं तो। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक गीत गाऊंगी। As the deer pants for the waters, so my soul longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone me my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are my real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone me my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you. धन्यवाद मिस्टी को भी सुंदर गाने के लिए। यदि और कोई गाना चाहता है तो गा सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से मेरी और आपकी सहायता की और प्रभु की महिमा के लिए मैं भी एक गीत गाना चाहता हूँ। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा, मैंने तुमको चुना है। जीवन की राह अधूरे यीशु बिना है बेसुरी, जीवन की राह अधूरी यीशु बिना है बेसुरी, उसने खबर ली है तेरी,
आ तू शरण अब क्यों देरी, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है, करके क्षमा तेरे पास, जीवन दिया है अमान, करके क्षमा तेरे पास, जीवन दिया है अमान। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में हो ये मिला, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है, दुनिया में रह कर भी तू दुनिया के ना बनो तू, दुनिया में रह कर भी तू दुनिया के ना बनो तू, आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने मुझे और आपको चुना है अपने राज्य के लिए, और उसने जब एक बार हमारी पापों की क्षमा दे दी, पाप क्षमा कर दिए मेरे और आपके, और प्रभु ने एक बार जा फिर पाप मत करना। प्रभु सहायता करे, पापमय जीवन यदि रहेगा तो अनंत जीवन हमारा नहीं है, अनंत जीवन में प्रवेश वही करेगा जो निष्पाप। तो प्रभु मेरी और आपकी साथ। धन्यवाद अंकल को बहुत ही सुंदर गाने के लिए। सचमुच में परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हमारे सब पापों को वो क्षमा भी करता है और हमें हमेशा बुलाता है। हमें उनके पास आने की जरूरत है। अभी हम वचन के भाग में जाएंगे और जो वचन आप लोग याद किए हैं उसको कहेंगे। मैं पहले पढ़ लूंगी। भजन संहिता 50 उसका 15 अध्याय। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अभी आप लोगों को अवसर है। पढ़ लूंगी। यशाया 44 का 21 और 22। हे याकूब, हे इज़राइल,
इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। Proverbs chapter 16, verse 1. The preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Thank you. आप सब कौन? हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मामू सलाम, सबको सलाम, जय मसीह की। मैं बोल रही हूँ किरण। मैं बोल लूंगी भजन संहिता 16 का 7 से 11 वचन, 7 से 11 तक वचन बोलूंगी, क्योंकि मुझे इसमें समझ नहीं आता मैं क्या छोड़ू क्या बोलूं। तो जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु के सुंदर से वचन पर आशीष हो, सबको महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो वह सुहावना है। पहला पत्रस 2:19। उसका 18 वचन, यशायाह 30 उसका 18 वचन, जहाँ ऐसा लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हुए पुनः एक बार प्रभु ने मुंह खोलने के लिए कहा, इसलिए मैं मुंह खोल रहा हूं। हाँ, मैंने कुछ बोलना चाह रही थी क्या? चलिए, आज जब प्रार्थना में हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और मेरी बारी आई, तो मुझे जो प्रार्थना विषय प्रभु ने दिया उसे मैं रखा, क्योंकि आज भजन संहिता 78, वैसे तो मैं 71 से पढ़ा हूँ, और जब भजन संहिता 78 को पढ़ रहा था तो मैं ये 70, 71 और 72 पद को पढ़ा। ये आसाफ का भजन है, लिखा हुआ, दाऊद का नहीं, आसाफ का। यहाँ यूं लिखा है, फिर उसने हेलो, हाँ, यहाँ यूं लिखा है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया, कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की, उनकी चरवाही की, और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। भजन संहिता 78 यहाँ समाप्त होता है, परंतु जैसे ही 69 पद शुरू होता है, यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया
और यरूशलेम को खंडर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई ना था। और इसको मैं आगे पढ़ा तो थोड़ा सा परेशान हुआ। दाऊद को चुनकर याकूब इस्राएलियों अपनी निज प्रजा को के साथ परमेश्वर ने ये किया, परंतु अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई। और ये पूरा 8वें पद तक जाता है, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, परंतु 9वां पद को अवश्य पढ़ूंगा। यहाँ यूं लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। और 8वां पद को भी पढ़ूंगा, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। आमीन। सब लोग यदि वचन पढ़ चुके हैं तो हम गवाहियों के भाग में जाएंगे। यदि किसी के पास गवाही है तो अपना गवाही शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर एक मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं उसकी गवाह जो हूँ अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गवाही दूं, जो उसने मेरे जीवन में काम किया है। और जबकि कल मैं बता रही थी और कैसे प्रार्थना के बोझ को प्रभु ने दिया, और ये डायरी मुझको मिल गई। लिखा हुआ इस डायरी में 2007 में जनवरी फरवरी मार्च में प्रार्थना करने का बोझ, और कुलुस्सियों 4:12 से जैसे मैंने बताया प्रार्थना में प्रयत्न करने की बात। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में 5:25 से की प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 और 2, प्रभु का वचन फैले और महिमा पाए प्रार्थना करने के लिए। टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहने के लिए, क्योंकि सब में विश्वास नहीं है, इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए। कुलुस्सियों 4:2 और 3 में धन्यवाद के साथ जागृत रहने। फिर मत्ती 26:41 जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इफिसियों 6:18 में आत्मा में प्रार्थना और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। फिर परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा में होकर के उत्पत्ति 18:23 जिसमें इब्राहिम के बारे में कि 50 से शुरू करते हैं वो 10 तक आते हैं कि 10 धर्मी भी मिल जाए तो क्या तू नाश कर देगा क्या, तो परमेश्वर नहीं बोलते हैं। फिर गिनती 12 में से प्रभु ने दिखाया वचन, गिनती 21 में से 7 में, निर्गमन 32 के 30 और 32 से। तो मूसा की जो प्रार्थना थी उसको प्रभु ने बताया कि किस प्रकार वो प्रार्थना करता था अपने लोगों के लिए। फिर यहेजकेल 22 के 30 और 31 में कि नाके में मेरे सामने खड़े होने के लिए कोई भी मुझको नहीं मिला। और भजन कल मैं बताई 106 का 23 कि जोखिम के स्थान में खड़ा होना। यदि मूसा नहीं रहता तो मैं कब का नाश कर देता। तो एक कोई है जो प्रार्थना करे मध्यस्थता की और मेरे तक उस प्रार्थना को पहुंचाए, ताकि मैं उन प्रार्थनाओं परमेश्वर पिता जो सुन रहे हो वहां तक जाए तुम्हारी प्रार्थना। फिर मूसा जो यहोवा नाम का प्रचार करते हैं, निर्गमन 34 के 5 और 8 पद में, गिनती 14 से 17 से 20 पद में कि तेरी विनती के अनुसार प्रभु मूसा की प्रार्थना से क्षमा करते हैं, क्योंकि वो मरियम और हारून बड़बड़ाते हैं
मरियम को कोढ़ हो जाता है और मूसा प्रार्थना करता है। और सच में उसकी नम्रता, दीनता की कैसे वो उनके लिए प्रार्थना करता है। और इसलिए परमेश्वर पिता कहते कि तेरी विनती के अनुसार क्षमा करता हूँ, क्योंकि उस समय अनुग्रह नहीं, लेकिन अभी तो अनुग्रह है। और उसके बाद वैसे ही यीशु मसीह रोमी 8:34 में प्रभु ने बताया कि वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है। तो प्रभु ने इन बातों को मेरे को बताया, दिखाया कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन काल में किए, और उसके बाद जब चले गए तब भी वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए निवेदन कर रहे हैं। तो और उसके बाद रोमियो 12:12 में भी लिखा कि प्रयत्न करने में आलसी मत हो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो ये प्रार्थना का जीवन प्रभु जो मुझे दिए हैं उसमें मैं हमेशा बनी रही। और इसके नीचे मैंने लिखा है कि प्रतिदिन प्रत्येक विषय के लिए सप्ताह अनुसार प्रार्थना करना, पूरे 7 दिन तक इस बोझ के लिए परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। ये जो डायरी है मेरी 2007 की है। और कल एक चीज बताना भूल गई थी कि ये डायरी एक और है जो प्रभु ने मुझको बताया कि प्रतिदिन के लिस्ट में, प्रतिदिन जो मेरे पास प्रार्थना का बोझ लोग जो दे देते हैं और उसको मैं लिखती हूँ। और बाकी जो सोमवार से लेकर के रविवार तक का है वो प्रार्थना, बुधवार को बहनों की प्रार्थना, शुक्रवार को कलीसियाई की प्रार्थना, और रविवार को जो आराधना के समय की प्रार्थना जब वहां पर भी देते। तो प्रभु ने इन सारी बातों के लिए जो मुझे चुना, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कुछ भी जब समय मतलब ऐसा रहता है कि कहीं जाना है, कुछ है, जैसे कल के दिन मैं डोंगरगढ़ गई थी, तो मैंने जो किया है कि हर दिन हर विषयों को जो प्रभु ने मेरे को दिया है कि बांट के, तो मैं कल मंगलवार के दिन सुबह ही कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि दोपहर में मुझको समय नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार से प्रभु ने मेरी सहायता की और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे प्रतिदिन भोर को 4:30 बजे उठा देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी संगति में मुझको बड़ा आनंद आता है कि 2-3 घंटा कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि पिछले समय हम लोग शायद अगस्त में बबली के यहाँ गए थे, कविता कुमार बबली के घर, और प्रभु वहां भी मुझको उठा देते थे। सब अपना रेस्ट करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु वहां भी उठा देते थे। और मैं वहां पर भी इन कॉपियों को लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि 2-3 दिन हमें नहीं आना है। तो उस डे के अनुसार कॉपी को लेके चली गई थी मैं कि मुझको प्रार्थना करना ही है। और सुबह भी वचन में और प्रार्थना के जीवन में बने रहने के लिए प्रभु को समर्पित हो करके जो प्रार्थना करती थी वो, और जो प्रार्थना मेरी है वो, और दोपहर के समय भी जब मुझे मौका मिल जाता था मैं कर लेती थी। सो मैं धन्यवाद देती हूँ कि पहले भी ये स्थिति नहीं रहती थी कि कुछ आ गया, कुछ कहीं चलेगा, कुछ हो गया तो नहीं बनता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो मुझे संभालते हैं और हर बात में मेरी अगुवाई करते हैं। वो मेरे मन को जांचते हैं, सबसे बड़ी बात, और देखते हैं कि इसका मन मेरी ओर लगा हुआ है और ये इस बोझ को ली हुई है, तो वो उसमें मेरी सहायता करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे को इस काम के लिए विश्वास योग्य समझे, और मैं इस प्रार्थना के जीवन में अ, बनी हुई हूँ, बढ़ रही हूँ। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि जो उसने मुझे दिया है और विश्वास योग्य ना रहूं तो मेरा लेखा वो जब लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सचमुच में बहुत ही अच्छी गवाही आंटी के द्वारा हमें सुनने को मिल रहा है। रोज बरोज अपने जीवन की गवाही जो अपने जीवन में उन्होंने पाया है उन सबको बताती है, जिससे हम आशीषित होते हैं। सचमुच में उन्हें जो प्रार्थना करने का मन परमेश्वर दे रहा है, सचमुच में एक बहुत बड़ी बोझ को लेकर वो प्रार्थना करती है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं।
यदि और भी कोई गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। कल मैं नहीं पाई थी और उसका जो खास कारण था ये था कि जिस चर्च में मैं जाती हूँ वहां से एक परिवार जो विश्वासी परिवार है, परंतु पिछले दिनों में उन लोग काफी तकलीफों से गुजरे और सिस्टर का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कारण से वो काफी लंबे खर्चे में चले गए उन लोग। और उन लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ आना चाहिए करके, तो वो मेरे पास आए थे कल, और कल इसीलिए मैं उनके साथ बैठी थी करके मैं जुड़ नहीं पाई। और उनकी तकलीफ को देखी मैं कि उस ऑपरेशन के बाद में उसको और कॉम्प्लिकेशन होते चला गया और उसके कारण से 2 लाख उनका कर्ज चढ़ गया है। तो वो कल आए थे तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज आई कि मैं बोली कि आप लोग प्रार्थना करिए इस विषय के लिए, और परमेश्वर जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अपना हियाव नहीं छोड़ें और हियाव के साथ प्रार्थना करते रहें तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से जरूर उपाय करेगा। हमारे योग्यता से बढ़ के करने वाला हमारा परमेश्वर है। और उन भाई बहनों का नाम है, भाई का नाम मोजेस है और उसकी पत्नी का नाम प्रसन्ना है। तो मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ आप लोग को कि इस नाम को लेके आप लोग भी प्रार्थना में रखिए कि परमेश्वर उनकी सहायता करे। और इस समय जो लोग काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो प्रभु अद्भुत रीति से उनकी सहायता करे ताकि उनका विश्वास और बढ़े और जो कर्ज उनके जीवन में है वो कर्ज से भी मुक्ति उनको मिल सके। और इसी उस पे मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया, इब्रानी 11 और उसका 24, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। तो सचमुच में जब मैं देखी कि वो बेचारे बहुत तकलीफ में है, गरीबी में है, परंतु हम चिंता किस रीति से कर सकते हैं? हमारे पास तो अभी इतना नहीं है, हम लोग काफी लंबे समय से रिटायरमेंट होके बैठे हुए हैं, तो हमारे पास इतना नहीं है कि हम किसी को लाखों रुपए हेल्प कर सकेंगे, परंतु हम किस चीज के लिए चिंता कर सकते हैं? उनके पास जो मसीही जीवन है, इस तकलीफ के कारण से वो मसीही जीवन विश्वास उनका घटने ना पाए, उनका विश्वास खत्म ना होने पाए, इस बात की हमको चिंता करना। और इसलिए मैंने उनसे कहा और काफी देर हम लोग प्रार्थना में भी व्यतीत किए और उनको हियाव मिला इस बात से कि सच में परमेश्वर है, हमारे लिए रास्ता खोलेगा जरूर। तो हम भी इस बात को अपने ग्रुप में मैं इसलिए रख रही हूँ कि भाई मोजेस और बहन प्रसन्ना, इनका नाम आप लोग नोट कर लें और अपनी प्रार्थनाओं में इनको जरूर उठाएं ताकि परमेश्वर इनकी सहायता करे। और जैसे वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे इस झुंड में हम इकट्ठा होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ गवाहियों को बांटते हैं, वचनों को बोलते हैं, और इन्हीं गवाहियों से, वचनों से और स्तुति के गीतों से और जो भी शेयर वचन का होता है उससे हम लोग आपस में सच में दिन प्रतिदिन प्रभु के निकट आते जा रहे हैं और उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे इस दिन को निकट आते देखो और अधिक किया करो, परमेश्वर का वचन बोलता है। तो इस संगति से प्रभु ने मेरे जीवन को भी काफी उठाया है और मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि मैं परिवार को नहीं जानती थी, परंतु परमेश्वर हमारे लिए कैसे अद्भुत उपाय करता है और कैसे उसने मुझको इस परिवार से जोड़ा है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और मेरे इन प्रियों के लिए आप सब जरूर प्रार्थना में इस विषय को रखिए। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। और जरूर हम मोजेस और सिस्टर प्रसन्ना के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी जो भी तकलीफ है, परेशानी है, उसको परमेश्वर जरूर दूर करेगा। तो हम इस विषय को हम जरूर रखेंगे। यदि गवाही हम कोई और देना चाहते हैं तो अवसर है, और यदि नहीं है तो मैं कुछ प्रश्न मैं भी तैयार की हूँ जो आप लोगों को पूछना चाहूंगी। एक मिनट मैं लेना चाहूंगा जी। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए, और बहन ज्योति और बहन बेला डैनियल, प्रभु ने अद्भुत रूप से हमारे इस पारिवारिक
आराधना में जोड़ा है और उनके हर एक वाणियों से, गवाहियों से, स्तुति के ज्ञान गीत से जो प्रभु के लिए अर्पित करते हैं, हम आशीषित होते हैं। और जैसे ही ज्योति बहन ने अपनी गवाही समाप्त की तो मुझको एक वचन याद आया जो हम सब जानते हैं, भजन संहिता 55 का 17 पद। इसको मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। यहाँ ये लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। अद्भुत परमेश्वर के वचन में ये पद है और सचमुच में प्रार्थनाओं का सुनने वाला पिता परमेश्वर है। और हम सब प्रार्थना में पता नहीं कैसे मन के अंदर ये प्रभु ने जोड़ा कि प्रार्थना के लिए थोड़ा समय हम सब निकाल सकते हैं। जितने प्रार्थना योद्धाएं हैं हमारे बीच में, सब उसमें सम्मिलित होकर अपने विषयों को रखते हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बहन बेला डेनियल की गवाही से कि उन्होंने कल यद्यपि हमारे बीच में नहीं रहे परंतु इस समय को प्रभु के लिए निकाला। और यही आज मेरी गवाही है। मुझको पता नहीं, जब ये अपने फैमिली परिवार में मैं नहीं जुड़ पाता तो बहुत कष्ट होता है। बहन तो अच्छे कार्य के लिए उस परिवार को संभालने के लिए, प्रार्थना उनके लिए करने के लिए समय व्यतीत की, वो भी बहुत अच्छी बात है और उस गवाही को आज रखी, ये और भी हमारे लिए आनंद का विषय है। आज मेरी गवाही ये है कि कल जो मैं गवाही दिया था उस भाई को रुकना पड़ गया है डोंगरगढ़ में, और वो आज की सभा एक परिवार में रखे हैं। मुझको भी उसमें बुलाया गया कि आप आइए, और मेरे पूरे परिवार को निमंत्रण था और भोजन इत्यादि का भी वहां प्रबंध था। तो पता नहीं मेरे अंदर प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं अपनी इस पारिवारिक आराधना को नहीं छोड़ूंगा। सब गए हैं और इसलिए गए हैं कि वो वचन को सुन के आए, और उन्होंने खुद निर्णय लिया, मेरे प्रियो ने। मेरे बेटा और बहू तो दुकान में व्यस्त हैं इसलिए नहीं गए, मेरी पत्नी गई है और बीच में मेरे बच्चों को बुला लिया गया। तो उन्होंने ये निर्णय लेके वहां अपनी उपस्थिति दी है कि हम वचन केवल सुनेंगे, भोजन की संगति में हम नहीं रहेंगे। और सचमुच में इस संगति को बहुत ही जरूरी काम है, जैसे सिस्टर का बहुत जरूरी काम था। तो आराधना को मैं अपने जीवन में, अपने इस फैमिली ग्रुप के आराधना में मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। कई बार नहीं जुड़ता हूँ, प्रभु हमारे कारणों को जानते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि पुनः एक बार प्रार्थना में भी और आज की आराधना में मैं सम्मिलित हो सका। प्रभु ने मेरी अगुवाई की, तो सब बातों में पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हेमंत अंकल को भी। और उनके मन में जैसा आया कि मैं जब नहीं बैठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी जब से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, मैं भी जब नहीं बैठने का ही होता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कब ये समय और कब मैं बैठूं, ऐसा मुझे भी लगता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने हम लोगों को भी अपने शेड्यूल में जोड़ दिया कि हम लोग भी इस जो संगति है उसको हम ले सके, लीड कर सकें, वचन की बातों को बता सकें। आप लोगों ने ये हमको समझा, इसके लिए हम आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके मन में भी ये मन में ऐसा डाला है कि हमारे नाम को आप लोग जोड़े हैं। और ये बहुत बड़ी आशीष की बात है कि हमारा नाम भी, जब मैं उस शेड्यूल में देखी तो मुझे इतना आनंद हुआ कि इस मतलब प्रेयर मीटिंग में हम लोगों का नाम जोड़ा गया है। परमेश्वर जो है हम लोगों का नाम कैसे इसमें लिस्ट में डाल दिया है करके मुझे बहुत खुशी हुआ, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। मैं अभी कुछ क्वेश्चन को तैयार की हूँ
जैसे आप लोग पूछते हैं तो मुझे भी थोड़ा परमेश्वर ने अगुवाई किया है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, दोनों है, पुराने नियम नए नियम दोनों से ली हूं मैं। यीशु का खतना कब हुआ? 8वें दिन, जन्म हाँ, के 8वें। बिल्कुल सही जवाब है। जब 8 दिन पूरे हुए थे तब यीशु का खतना हुआ था। सही जवाब है। लूका 21 में लिखा है वो। बाइबिल में यिर्मयाह की पुस्तक किस नंबर पर आती है? जैसे उत्पत्ति 1 नंबर पे है, वैसे यिर्मयाह जो है किस नंबर पे है? बाइबिल में यिर्मयाह की पुस्तक किस नंबर पर आती है? 24वें नंबर पे, लेकिन मैं देख के बताई। हाँ, सही जवाब है, 24 नंबर पे आती है। देख के। कोई बात नहीं। तब किसने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा? हिजकिया, सही, हिजकिया। हाँ बिल्कुल सही जवाब। पुराने नियम में कितने अध्याय हैं? पुराने नियम में कितने अध्याय हैं? 39। नहीं, वो तो पुस्तक है। अच्छा अच्छा, अध्याय, अरे बाप रे। पुस्तकों में कितने अध्याय हैं? ओहो, नहीं गिने हैं। तो मैं बता देती हूँ, 929 है। 929। और नए नियम में कितने अध्याय हैं? ये भी नहीं मालूम। इसमें 260 हैं। तो टोटल कितना होगा संपूर्ण बाइबल में? 929 और 260, 1189। इतने टोटल अध्याय हैं दोनों इसमें। नए नियम में धन्य वचन बाइबल के किस स्थल में है? मत्ती 5 मत्ती 5। जी, जवाब है मत्ती 5:3 से 12 में है। अन्य भाषाएं किनके लिए चिन्ह है? अन्य भाषाएं किनके लिए चिन्ह है? विश्वासियों के लिए। करेक्ट। सही जवाब है। फिरौन ने किसका नाम सांपत पाले रखा था? फिरौन ने किसका नाम सांपत पाने रखा था? इसमें यूसुफ का नाम रखा था उसने। तपन तपन है ऐसा कुछ नाम। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में किसकी आत्मा थी? एलिया की आत्मा। बिल्कुल सही जवाब है। पौलुस का पहला नाम क्या था? शाऊल। शाऊल। Saul. सही बच्चों जवाब। के लिए है ये। क्या पौलुस शादीशुदा था? नहीं, उसने शादी नहीं किया था। नहीं किया शादी। हाँ, सही जवाब है। बाइबल में कुल कितने अध्याय हैं? पुस्तक कितने पुस्तक हैं? पुस्तक 66 हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और नए नियम में कितने पुस्तक हैं? 27। 27, 39। बिल्कुल सही जवाब है। जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन फिराना। और विश्वास। जल और आत्मा से जन्म। और बताइए, और भी ऑप्शन है?
2-3 ऑप्शन भी बोल सकते हैं। नए सिरे से जन्म लेना। इसमें है प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दिए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लोग वचन के भाग में जाएंगे और मैं आगे का अवसर मिस्टर आशीष को देती हूँ। जो भी वचन की तैयारी वो किए हैं आप लोगों को शेयर करेंगे, तो आगे का समय वचन के लिए देती हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की शाम के लिए। नीचे करना थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, मोबाइल थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था, सो कोई बात नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार आज की शाम के लिए फिर से हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और यह अवसर हमारे जीवन में प्रभु ने जोड़ा है कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर की संगति में बैठने पाए हैं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य अवसर के लिए कि हम सबके जीवन में अवसर दिया है कि प्रभु ने कि हम फिर से उसके जो वचनों को हम सीखने पाएंगे। और प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों में जब हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे और वहां पर हमने इस बात को देखा था कि मैंने बताया था कि हमें सेतमेत में परमेश्वर ने दिया है ना, प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब वो वचन में शेयर कर रहा था तो उस बीच में परमेश्वर ने मुझे और एक शब्द दिया था और उसके विषय में मुझे आपको आज बताना है। तो वहां पर उन्होंने मुझे जो शब्द दिया था वो था सहनशीलता। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं जब सहनशीलता शब्द आया तो मैं सोचने लगा कि ये शब्द तो आया है पर मैं इसके विषय में क्या बोलूंगा। और प्रभु ने वचनों को दिया जो वचन मेरी पत्नी ने पढ़ा था सबसे पहले। मीटिंग जब स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि आज मैं क्या पढ़ूं, तो मैंने कहा कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 10 से 17 वचन को मैंने पढ़ने के लिए कहा था। और प्रियो यहाँ पर मैं इससे पहले वचन की ओर जाऊं, मैं कुछ और भी बातों को रखना चाहता हूँ। यहाँ पर हम बीते दिनों में परमेश्वर के वचन से भाई रुपेश ने भी बताया कि जो न्याय के विषय में हमने सीखा। और ये जो सहनशीलता जो शब्द है यहाँ पर इससे भी रिलेटेड है। और जो मैंने वचन आपको उसके पहले बताया था कि हमें जो सेतमेत में मिला है उससे भी वो रिलेटेड है। और इससे पहले कि जब वो बता रहे थे और उसमें वो सहनशीलता और धीरज शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो इस बीच में मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कुछ गवाहियों को रखूं। और तब समय के वजह से मैं उन बातों को नहीं रख पाया। तो इससे पहले कि मैं वचन की ओर जाऊं तो मैं कुछ गवाहियों को रखना चाहूंगा। उससे पहले हुआ ऐसा कि जब मैं जॉब में था उस समय की बात है, वो समय की घटना है। अगर आवाज आ रही है मेरी तो आप आ रही है ना आवाज मेरी बराबर? ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ यूं कि जब मैं कार्यरत था लेप्रोसी मिशन में तो पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था वहां पर। और मेरा जो काम था वो इलेक्ट्रिकल और पूरे मेंटेनेंस का मुझे काम देखना पड़ता था। तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आ गया था और जिसके कारण से हमारा जो वाटर पंप है वो बंद हो गया। और प्रियो वहां पर ऐसा हुआ कि उसके वजह से कहीं पर भी पानी नहीं था। तो मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया, जब मैनेजर ने मुझसे बात करी तो मैंने कहा कि सर क्या प्रॉब्लम हुआ है मुझे पता नहीं, मैं जा करके देखता हूँ मोटर क्यों नहीं चल रहा है। और जब मैंने वो सर्च किया तो मुझे पता चला कि बीच से जो उसकी केबल थी वो टूटी हुई थी। मैंने उसका कनेक्शन वगैरह किया
और इस बीच में क्या हुआ कि जो 2 स्टाफ थे वो कहने लगे कि हमारे घर में पानी नहीं है, मेरे बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है। और उन दोनों भाइयों ने क्या किया, जब मैंने सब सारे उसको लाइन को ठीक करके मोटर स्टार्ट कर दिया और वो चल रहा था, तो इन भाइयों ने क्या किया, बीच में से पाइप को खोल करके वो पानी भरने लगे। और इस दौरान में हुआ ऐसा कि कुछ मुझे सामान की आवश्यकता पड़ी और मैं स्टोर कीपर के साथ जा रहा था और स्टोर रूम में, और तब ऐसा हुआ कि वो बोले जा रहे हैं, उसको जैसा लग रहा है वो कुछ भी बोलते बैठा है, बहुत कुछ उसने कहा और मैं चुपचाप सुन रहा था। तो मैं सुनता रहा, फिर मैंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ बोलने का अवसर दे तो मैं कुछ कहूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा सर, ये जो अभी आप इतनी बातें बोल रहे हैं ना, पानी मैंने चालू किया है और ये जो 2 भाई है इन्होंने क्या किया, नल कनेक्शन को वहां से पाइपलाइन को खोल दिया है, तो पानी आगे नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्रियो कि वो बहुत बार मेरे जीवन में मैंने वहां पे देखा, जब तक मैं वहां पर कार्यरत था, कुछ ना कुछ तरीके से मुझे वो गिराने की कोशिश करते रहते थे, इन्हें सताते रहते थे। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ उनका चालू ही रहता था। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु वहां पर मुझे कभी भी लज्जित होने नहीं दिया, उसने हर एक परिस्थितियों में मुझे संभाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कैसे काम करता है और हमको धीरज धरना और सहनशीलता जो है उसको सिखाता है कि हमको कैसे सहना चाहिए। क्योंकि हम एक जब मसीही होते हैं तो हमको बहुत सारी बातों के लिए क्या करना पड़ता है, धीरज धरना और उसको सहना और सीखना पड़ता है। जैसे हम अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखें तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया था, सब कुछ सहा, है ना। हमारे जो पाप थे उसको उसने अपने ऊपर ले लिया और बहुत बार बहुत सारी ऐसी बातें उनके जीवन में आई कि लोग क्या करते थे, उसको सताते थे, है ना। कहते थे क्या ये बढ़ाई का पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर की बातें करता है, ये तो इस संसार का है, फिर इसको स्वर्ग की बातें कैसे मालूम है। और भी बहुत तरह की बातें होती थी और लोग उसके विरुद्ध में बातें करते थे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि वो सब कुछ सहता रहा, है ना। और उसने कभी क्या किया, उनके विरुद्ध में नहीं गया। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में सहनशीलता जो है, सहन शक्ति जो है वो होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हर एक बातों को परमेश्वर ने पहले से बता दिया है, ठीक है। मैं कुछ समय पहले अभी देख रहा था क्लेश के विषय में, परमेश्वर का आत्मा ने काम किया और क्लेश के बारे में वो मुझे बता रहे थे, क्लेश शब्द आया और मैं ढूंढ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो मैंने पढ़ा है वो वचन कहाँ पर है। और तब परमेश्वर का आत्मा काम किया, उसने मुझे बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, और जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर 6वें पद में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो देखो तुम घबरा न जाना। और यहाँ पर जब हम उसके 9वें वचन से हम पढ़ेंगे तो प्रियो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आगे लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो वचन हमको बता रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति, ये जो घटनाएं हैं वो हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन घटनाओं को हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि कैसे प्रभु के लोग क्या हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं और कैसी कैसी परेशानियों को वो क्या कर रहे हैं, वो सह रहे हैं। बहुत बार फेसबुक में हमने देखा कि भिलाई की घटना थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें भेजे गए थे, बाद में वो वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी आए और किस प्रकार से एक महिला एक परमेश्वर के जो अभिषिक्त जन था उसको मार रही थी और उसके प्रति अपशब्दों का वो इस्तेमाल कर रही थी। और जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है कि ये जो बातें हैं तो वो पहले से हमको बता दिया गया है कि क्या क्या होने वाला है। तो हमको इन बातों के वजह से हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आगे जब हम वचन में देखें तो यहाँ पर लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे।
और बहुत से झूठे बजदक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर जो परिस्थिति है, लोग क्या कर रहे हैं, सताने की कोशिश करते है ना, नीचे गिराने की कोशिश करते, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो है उसका काम बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक होती है। वो क्या करता है, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हम जब यशायाह नबी के किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर हमने 41 के उसके 10 और 13 वचन में हम इस बात को पाते, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो यहेजकेल नबी की किताब है वो हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर क्या करता है, वो बार बार कहता है तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर आओ। आप अगर उसमें पढ़े तो बार बार वो बुलाता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और जब वो हमको बुला रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की निकटता में जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। बीते समय में हमने विश्वास के विषय में भी देखा था कि कैसे प्रभु काम करता है, तो हमको उसमें स्थिर रहना अवश्य है। अगर हम डावाडोल रहेंगे, हम स्थिर नहीं रहेंगे, तो हमारे ऊपर जो भी क्लेश और दुख आएंगे हम उसको सह नहीं पाएंगे। यहाँ पर प्रियो, हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा, उसमें तीमुथियुस की जो पत्री थी वहां पर जो हमने पढ़ा, तो वहाँ तीसरे अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 10 से 17 वचन में, तो वहां पर ये जो बातचीत जो हो रही है पौलुस और तीमुथियुस थी, और वो पौलुस कह रहा था कि हर एक परिस्थितियों में ये जो तीमुथियुस था वो उसने मेरे साथ रहा, है ना, सताए जाने में, दुख में, क्लेश में, हर एक परिस्थितियों में उसने क्या किया, साथ दिया। तो यहाँ पर हम उसमें से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ये बातचीत जो हो रही है ये पौलुस और तीमुथियुस के बीच में हो रही है। वो उनसे कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या क्या किया, किन बातों में मेरी तूने साथ दिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं 11 वचन में, तो लिखा है मेरे प्रियो, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। प्रियो, जब हम इस परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पौलुस के विषय में, तो हम जब वहां पर दूसरा कुरिन्थियों की जो पत्री है उसका 11 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 बार ये जो पौलुस था उसको 39 कोड़े मारे गए, है ना, 5 बार 39 कोड़े मारे गए। और क्या हुआ, जल्दी से हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय के 24 और 25 वचन में, और 25 में लिखा है, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार क्या हुआ, उसको बेत से मारा गया, और उसके बाद पत्थरवाह भी किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 3 बार जिस जहाज पे वो चढ़ा था वो टूट गए, और 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। ऐसा हमको पौलुस अपने वचन में बता रहा है। हम देखते हैं तो यहाँ पर पौलुस का जो जीवन था प्रियो, वो इतना आसान नहीं था, है ना। हम जानते हैं उसकी शुरुआत की जो घटनाएं हैं, वो क्या था, कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने उसको चुना, और जब वो दमिश्क में पहुंचा, और जब वो जहां पर परमेश्वर ने उसका, प्रभु यीशु मसीह ने जो ठहरने का उसका जो स्थान बना करके रखा था वहां पर था, और परमेश्वर का एक जो अभिषिक्त जन था उसको उसने ठहराया। और जब उसको पता चला पौलुस के विषय में, जो शाऊल कहलाता था उसके विषय में, तो वो भी कहने लगा ये तो कलीसिया का सताने वाला है ना। और बहुत लोग उसकी सुनते नहीं थे, बहुत सारी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा। वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा।
है ना, दुख उठाना पड़ा, परंतु हर एक परिस्थितियों में सारा महिमा उसने परमेश्वर को दिया और अपने आप को क्या किया, नम्र और दीन किया। आज जरूरत है हमको नम्र और दीन करने की, और तब हम परमेश्वर की जो समीपता है, उसकी जो निकटता है, हम उसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि ये जो परमेश्वर ने हमें अवसर, हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन से जब पढ़ते हैं तो कि ये जो समय है वो अपने में बढ़ते जा रहा है और दुख और क्लेश का होना अवश्य, ऐसा हमको परमेश्वर का वचन बताता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो देखिए यहाँ पर पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, वहां पर हम देखेंगे कुछ वचनों को। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और 4थे अध्याय में सबसे पहले मैं उसका 14 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो अभी मैंने जो उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ का बताया कि परमेश्वर का वचन जो प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताया जा रहा है, और वह इस घटनाक्रम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर निंदा उनकी की जा रही है ना, उनको अपमानित किया जा रहा है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो धन्य हो उनके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और जब ये किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो ये उन परिस्थितियों में हो सकता है जब हम सहनशीलता दिखाएं, स्थिर रहें, है ना। और आगे जब हम पढ़ते हैं 16 वचन इसी अध्याय का, पर आगे लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। प्रियो, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है, हम हताश और निराश हो जाते हैं, है ना। और हताश और निराश होने के कारण क्या होता है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हम सहनशीलता नहीं दिखा पाते, हम सह नहीं पाते, हमको हमारा जो धीरज है वो क्या होता है, टूट जाता है, और हमारी जो सहनशीलता है वो भी टूट जाता है। हम प्रभु के पास जाते हैं लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कहता है 16 वचन की, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हमको ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करना है। प्रियो, जो मैं उस घटना के विषय में वर्णन कर रहा था, तो वो जो भाई था जिसके ऊपर वो विपत्ति आई थी, वो भाई मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, पहले से हमको बता दिया गया है कि ये जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में आने वाली है, और हम मसीह हैं तो हमको दुख उठाना ही पड़ेगा। एक मसीही जीवन इतना आसान जीवन नहीं है। प्रियो, हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती, जैसे आंटी ने गवाही दी कि भाई मोजेस और बहन प्रसन्ना के लिए प्रार्थना करना। तो प्रियो, परमेश्वर भी परखता है कि हम ऐसे समय में भी हम क्या करें, परमेश्वर की निकटता में जाए, प्रभु से मांगे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। जब हम उसको पुकारेंगे ही नहीं तो प्रभु क्या सुनेगा। प्रियो, जरूरी नहीं है कि हम संकट के समय ही पुकारे, हमको हर एक परिस्थितियों में, चाहे हम सुख में हो, दुख में हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में हो, प्रियो, हर एक परिस्थिति में हमको परमेश्वर के समीपता में जाना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह की निकटता में हम, आपने जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, उसमें हो करके परमेश्वर पिता का हर एक बातों में हमको धन्यवाद देना चाहिए। हर एक परिस्थितियों में हम जो हमारे जीवन में आती है, प्रभु की महिमा के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर वही बात वो कह रहा है
कि लिखा है, फिर से मैं पढ़ूंगा 16 वचन, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर परमेश्वर की महिमा करे। और जब हम यहाँ पर आगे जब हम पढ़े तो यहाँ पर 19 वचन में लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते। प्रियो, ये जो समय है हमारा विश्वास का परखे जाने का समय है, हमारे धीरज का परखे जाने का समय है, हमारा सहनशीलता जो हमारे जीवन में है या नहीं उसका भी परखे जाने का समय है। क्या मैं और आप क्लेश में आज स्थिर रहने वाले हैं या नहीं, ये भी परखे जाने का समय है। और हमको इन परिस्थितियों में भी हमको हर एक बातों में सहनशीलता दिखाना जरूरी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमको पहले से इन बातों को बता दिया है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, कमर बांध लो और उद्धार का झिलम, है ना, उद्धार का टोप और झिलम, और जितने भी परमेश्वर के जो हथियार है उन सारे चीज बातों को क्या करने के लिए कहता है, बांध लेने के लिए कहता है, ताकि हम ये जो परिस्थितियां हैं इनकी हम सामना कर सके। अगर हम इन परिस्थितियों का हमको सामना करना है तो परमेश्वर के वचन की संगति में बने रहना है। प्रियो, मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवादित हूँ कि मैं और आप या हमारा जो अभी वर्तमान परिस्थिति है कि हम सताए नहीं जा रहे। परमेश्वर की सबसे बड़ी अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में है। हम जो ध्यान दे उन लोगों के लिए जो सताए जा रहे हैं, कैसी उनकी परिस्थितियां होंगी, है ना, कैसी उनकी निराशा भरी जीवन होंगी। वो सोचते होंगे हम प्रभु के लिए कर रहे हैं और ये बातें हमारे साथ हो रही है, वो निराश होंगे। परंतु प्रियो, हमको उन्हें प्रार्थना में उठाना अवश्य है कि हम जब उनको प्रार्थना में उठाते हैं तो प्रभु उनको बल और साहस दे कि परिस्थितियों का वो सामना करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और बने रहे और अंत तक वो धीरज भरने वाले हो सके, ताकि उस फल को पा सके जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके और मेरे और आपके लिए रखा है। तो हमको इस बात को सीखना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसका 37 और 18 वचन हम देखेंगे। जब हम भजन संहिता और उसका 37 और उसका 18 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। जब हम स्थिर रहेंगे, खराई से चलेंगे, तो प्रियो, मैं बताना इस बात को चाहता हूँ कि जब हम इन जो परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमको खराई से चलना है, विश्वास में स्थिर रहना है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है विश्वास है। और जब हम विश्वास में स्थिर रहेंगे तो हम हर एक परिस्थितियों का सामना हम कर सकते हैं। और मेरे और आपके जीवन में जो धीरज है और जितनी भी बातें हैं और जो आत्मा के जो 9 फल है वो सारी बातें वो हमारे जीवन में होंगी। और हम तब क्या होंगे, हम परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु हर एक परिस्थितियों में हम सबों को संभालेगा। और जब हम वापस हम उस वचन की ओर जाएंगे, तीमुथियुस की जो पत्री हम पढ़ रहे थे, उसका जो 3रा अध्याय है और उसका 12 वचन में, और तब वहां पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट बोल रहा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आगे लिखा है इसी भाग में, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, है ना। किन लोगों से सीखा था मतलब जो परमेश्वर के जो सेवक है, जो खराई से चलते हैं, उनसे हमने सीखा। जैसे ये
उदाहरण हम देख सकते हैं, पौलुस का जीवन है, बहुत सारी उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसी आई, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में भी वो स्थिर रहा। और हमको उसके जीवन से सीखना चाहिए कि हमको कैसे रहना है। और जब हम आगे हम देखते हैं इसी वचन के बाद में, तो 15 वचन कहता है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रियो, हम सब बचपन से इस वचन को संडे स्कूल से, है ना, और अपने घर में हमारे माता पिता और संडे स्कूल और हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमको बताया और सिखाया है, तो हम इसको प्रारंभ से हम जानते आए हैं। तो हमको क्या करना है, वचन क्या कहता है कि बुद्धिमान बना सकता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 16 वचन में, और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, हम बचपन से सुनते और सीखते आ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन होता है कि हमको सिद्ध बन जाना है, सिद्ध होना है, मतलब खरा होना है। और जैसे हम देख बताओ या जो सहनशीलता है, उसके विषय में मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा। दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका जो 16 वचन है, वहां से हम सद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में हम जानते हैं कि उस समय में क्या हुआ था कि ये जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसने क्या करी थी, एक मूरत खड़ी कराई थी और उसने आज्ञा निकाला था कि जो मेरी मूरत को दंडवत नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कहा था। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, क्या आग के करेंगे, भट्टे में डाल दिया जाएगा। है ना, आग की भट्टियों में डाल दिया जाएगा कहा था। और तब ऐसा होता है कि ये जो लोग थे, ये जो 3 व्यक्ति थे, उसने राजा तू चाहे कुछ भी कर ले, हम तू जो कह रहा है उसको नहीं करेंगे, चाहे तू हमको मार डाल, कुछ भी कर हमारे साथ। लेकिन वो वहां पर 2 बातों को कहते हैं, हम देखेंगे वहां पर दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और वहां पर वो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पहली बात क्या कह रहे हैं वो जो सद्रक मेशक और अबेदनगो थे, कि वो धधकती हुई आग के भट्टी से हमको बचा सकता है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि वो तेरे हाथ। यहाँ पर आप देखिए इनकी जो सहनशीलता थी, इनका जो विश्वास था, वो सबसे बड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी समस्याओं का सामना करना पड़े, कुछ भी हमको सहना पड़े, फिर भी हम इस काम को नहीं करेंगे। वो अपने बातों पर क्या थे, स्थिर थे, कायम थे। कुछ भी कर लो, हम नहीं करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे और स्पष्ट कह दिया कि तू अगर इस आग की भट्टी में भी हमें डाल दे, तो भी परमेश्वर हमको क्या कर सकता है, इस आग की भट्टी से बचा सकता है। और परमेश्वर का सामर्थ्य इतना है कि वो तेरे हाथ से भी हमको छुड़ा सकता है। प्रियो, यहाँ पर हम देख ये क्या करता है, ये जो नबूकदनेस्सर राजा था, उनकी जब बातों को सुना और वो तो क्या हो गया, गुस्से में और भी झुंझला उठा, है ना। शायद उसने कहा होगा तुम लोगों की ये मजाल कि मैं राजा हूं और तूने मेरी बातों को नहीं सुना। और भी हो सकते बहुत सारी बातें उसने उनसे कही होगी। और क्या किया उसने, उनके जो सैनिक थे, उनके जो लोग थे, उनको आदेश दे दिया कि जो आग की भट्टी उसको 7 गुना भी भड़का दो और तेज करो, है ना। और क्या किए, उनको बांध करके आग के भट्टी में डाल दिया। और जब वो आग की भट्टी में डाल दिए गए, तो प्रियो वहां पर ये जो लोग थे, और ये कुछ लोग ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे वहां पर। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब इन्होंने देखा
तो क्या देखते हैं कि 3 लोग ही नहीं है, इन लोगों ने तो 3 लोगों को ही डाला था, पर वहां पर उन्हें चौथा भी दिखाई दे रहा था। परमेश्वर का अद्भुत काम देखिए कैसे परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, परमेश्वर का पुत्र सा लिखा हुआ है वचन में, तो वहां पर उन्होंने काम क्या किया, प्रभु यीशु मसीह आ गए, उनके साथ वो भी है। अब इनको 3 के जगह पे चौथा भी दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, आदेश दे दिया, भाई ये तो आग में डाल दिए गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब निकालो बाहर इनको। जब वो निकाले गए तो प्रियो, ना तो उनके मोजे जले थे, ना कपड़े जले थे, ना बाल जला था, ना कुछ भी, उनका किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी। इन्होंने सहनशीलता दिखाई। और जब इसने क्या कहा, राजा नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, है ना। तो प्रियो, यहाँ पर ये जो परिस्थितियां इनके जीवन में आई, उस परिस्थिति का इन्होंने सामना किया। तो यहाँ पर हमें भी क्या करना है, ये जो परिस्थितियां हम जब देखते हैं, जो घटनाक्रम जो हो रही है प्रैक्टिकली जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, तो हमको क्या करना है, तैयार रहना है। हम नहीं जानते ये मुसीबत, ये क्लेश हमारे जीवन में कब आ जाए, क्योंकि मसीही जीवन इतना आसान नहीं है। सो प्रियो, आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जो बहुमूल्य अवसर उन्होंने मुझे दिया, और मैं आप लोगों के साथ में इस परमेश्वर के वचन को बांटने पाया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की उन हर एक आशीषों के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस परमेश्वर के वचन से आज जरूर आशीषित हुए होंगे। और सो एक बार फिर से मैं सारा गौरव और सारा महिमा मैं परमेश्वर पिता को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर के देता हूँ। और आप सबों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, सचमुच में बहुत ही सुंदर वचन आशीष ने रखा है। और सचमुच में ये जो अंतिम समय में हम लोग चल रहे हैं, इस क्लेश के समय में, और जो मसीह के जीवन में जो सतावा आ रहा है, तो उसके लिए हमें सचमुच में हमारे जीवन में परमेश्वर की जो विश्वास की जो ढाल है, और जो सहनशीलता है, धैर्य है, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि सच में हम नहीं जान सकते कि हमारे जीवन में कब कौन सी परिस्थिति, कौन सी विपत्ति, कौन सी बातें आएंगी, और उन सब का सामना हमें करना पड़े। क्योंकि हम अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य भी करते हैं, बाहर आते जाते हैं, कई सारे लोगों से मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है कई लोगों की बातें हमको कहीं पर बुरी लग जाए, कहीं पर कुछ और लगे। तो हमें उन सब बातों में हमें सच में तैयार रहना है, उन सब बातों को सहने के लिए। कि हम जो बोल रहे हैं, शायद हो सकता है उल्टा जवाब भी दे देगा सामने वाला, तो हमें उस बात को सहन करना है। और जैसे रुपेश ने भी बताया था कि अन्याय यदि हमारे जीवन में हो रहा है, तो हमको वहां पर स्थिर रहना है। क्योंकि यदि हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, जैसे उसने बहुत सुंदर अपनी गवाही को दिया था कि वो कैसे फेलर हो गया, और जब उसको इंक्रीमेंट भी हुआ तो उसने अपना जो है उसको खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो बड़बड़ा के और कुड़कुड़ाते हुए उस चीज को उसने किया था करके उसको एहसास हुआ। तो ऐसा हमारे भी जीवन में कई सारी बातें आती है, अन्याय हमारे भी जीवन में होते हैं, हमारे घर परिवार में भी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर हमको स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि मसीह जीवन में क्लेश तो आना है, और क्लेश में स्थिर रहना है, और हमको ढाढ़स बांधना है, और आशा में आनंदित रहना है। कल भी सोनिया सिस्टर ने बोला है कि हमें आशा में आनंदित रहना है, और क्लेश में हमेशा स्थिर रहना है, और प्रार्थना हमें निरंतर करना है। और मैं ब्रदर अमन का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर ने उनके मन में ये प्रार्थना करने का जो विषय दिया है, वो बहुत ही एक योजना थी परमेश्वर की कि इस ग्रुप के लिए प्रार्थना की जरूरत है, इसलिए उसके मन में ये अगुवाई की है। और सच में जैसे जैसे हम प्रार्थना को कर रहे हैं, तो लोग हमारे जो है वो जुड़ रहे हैं, और जो देख रहे हैं हम लोग, सच में पहले कितने कम संख्या थी, अभी सब लोग जो है
सबके मन में परमेश्वर काम कर रहे हैं और इस ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं, ये सच में प्रार्थना का ही फल है। प्रार्थना हमारी कभी अनसुनी नहीं करता, परमेश्वर जो है उसका जवाब हमें जरूर देता है। और मैं एजीएल का भी आपको एक बात बताऊंगी कि वो जो है अभी ठीक होते जा रहा है और उसका जो है अभी जो फिजियो का जो ये है उसका देख रहे हैं, लेकिन वो पहले बहुत रोता था तो अभी बहुत थोड़ा कम रोने लगा है और काफी अच्छे से सो भी रहा है। तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसे चंगाई दे रहा है और जल्द से जल्द अभी उनका जो है थेरेपी का देख रहे हैं, आसपास में यदि कोई अच्छा मिल जाता है तो उनको थेरेपी भी चालू कर देंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप सब जो है बड़े बोझ के साथ इन सारे विषयों को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, जिससे हम सब जो है आज आनंदित हैं। आज मेरे भी घर में इतने एक के बाद एक दुख आए और दुख आते भी जा रहे हैं, फिर भी देखो परमेश्वर जो है कितना अच्छे से हमको बल दे रहा है और हमको खड़ा कर रहा है कि हम इस वचन की संगति में सहभागी हो रहे हैं और हम आनंदित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं और परमेश्वर हमको संभाल रहा है। 2 सालों में सच में मैं 3-4 लोग हमारे घर के, मेरे पिताजी पहले चले गए, मेरा भाई गया, मेरा मामा का लड़का, फिर मेरे पिताजी गए हैं, उसके बाद मेरी माँ और 3 महीने के बाद मेरी नानी चली गई। उसके बाद अभी ये जो एजीएल का जो खबर हम सुने हैं, ये भी कितना कठिन ये है कि उस जो मासूम बच्चे का जो है वो जबकि बोल नहीं पा रहा है और उसको दृष्टि नहीं है, तो कितनी बड़ी समस्याएं हैं। तो परमेश्वर फिर भी इन सभी बातों में हमको जो है संभाल रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ कि जो आप लोग बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। और मैं अंतिम प्रार्थना में हम लोग जाएंगे और रुपेश यहाँ पर है ऐसा लग रहा है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सारे विषयों के लिए और जो डेनियल आंटी ने मोजेस और सिस्टर का नाम जो है प्रसन्ना सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है और इस सारे ग्रुप के लिए भी, और जो बीमार हैं, जो तकलीफ में है, और ये जो सतावा हमारे जीवन में यदि आता है, यदि अन्याय आता है, तो उन सभी अन्याय को सहने की सामर्थ हम प्रत्येक को दे। इन सारे विषयों को लेकर मैं रुपेश से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंतिम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े आदर के साथ आपके चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आज की सुंदर संगति में आपने हमारी सहायता की, इसके लिए हम आपके नाम को सराहते और धन्यवाद देते हैं। आप बहुत ही प्रेमी परमेश्वर पिता हैं और हमसे अधिक प्रेम करते हैं। खुदावन बाप, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, परंतु हमेशा चाहा कि हम आपकी समीपी में आ जाएं। हमने बहुत बार अपने जीवनों से आपके दिल को दुखाया है और सब बातों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, परंतु प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपने हमेशा हमारे पापों के विषय में, हमेशा हमारे अपराधों और हमारे गलतियों के विषय में आनाकानी की है। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्रेमी पिताजी, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर संगति के लिए और जिस विषय को रखा गया आज हमारे बीच में। आप दया करें कि मसीह की आत्मा, महिमा का आत्मा हमें अन्याय सहने के लिए मजबूत करे, आपके वचनों को मानने के लिए मजबूत करे। हमें हमारा कुछ नहीं रहे, परंतु हम अपने में मर जाएं खुदावन बाप, और प्रतिदिन हम अपने जीवन में क्रूस उठाने के उस भाग को पूरा करते चले जाएं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आप हम में से हर एक की कमी घटी को, कमजोरियों को जानते हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं विनती करता हूं कि आप हमें सामर्थ प्रदान करें। हम निर्बल हैं और आपकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। हम अपनी निर्बलता को मान लेते हैं आपके सामने में और आपसे विनती करते हैं कि आप अनुग्रह करें हमारे जीवन में, कि हम इन सारी बातों को सहते चले जाएं और जिस जिस प्रकार से हम अंत के दिनों के और भी करीब चले जाते हैं, प्रेमी पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सिद्ध बनाएं, हमारे इन छोटे छोटे गलतियों को भी जो बड़े हैं आपके वचन के अनुसार, आप उन सारी बातों को हमारे जीवन से हटा दीजिए। मैं विनती करता हूँ एजीएल के लिए, जितने भी चंगाई आपने उस बच्चे को दिया है,
हमारा विश्वास है कि आपकी दया महान है और आप प्रार्थना के सुनने वाले जीवते खुदावन बाप और जरूर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इसी विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको पुकारते हैं कि उस बच्चे की सहायता कीजिए, दया करें उस बच्चे पर। और जितने भी प्रियों का नाम लिया गया है हम धन्यवाद देते हैं, चाहे वो प्रिय मोजेस हो या प्रसन्ना बहन हो, सब बातों के लिए हम आपकी ओर निहारते हैं खुदावन बाप। आप हर एक की कमी घटियों को जानते हैं, आप जानते हैं कि कहाँ पे चंगाई की जरूरत है, और आप इतने महान हैं कि आप उस प्रार्थना करने के बोझ को अपने प्रियों पर डालते हैं ताकि हम उस बोझ को लेकर के आपके नाम से प्रार्थना करने वाले हो सकें, और आप स्वर्ग में से सुन करके उत्तर देते हैं खुदावन बाप। धन्यवाद देता हूं मैं उस आत्मा का, आपके उस प्रिय आत्मा का जो प्रार्थना सिखाने वाला है और जो हमें बताता है कि हम, और हमें ऐसा कर देता है कि हम उन विषयों के लिए अपने समान बोझ रख करके प्रार्थना करें ताकि आप हमारी प्रार्थना को सुन करके अपनी इच्छा के अनुसार में उत्तर दें। खुदावन बाप, हर बातों में आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, जितने भी चंगाइयों को आपने दिया, गवाहियों को दिया, हम आपके नाम को सराहते और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं और केवल आप ही इसी के योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में ये भी करके दिखाया है कि जब कभी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आप उसका उत्तर देते हैं, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस बार भी हम आपकी ओर निहारते हैं, अपने सारे प्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो नहीं जुड़ पाते हैं, आप उनकी भी सहायता करें, और जिस कारण से वह नहीं जुड़ पाते हैं, आपके सम्मुख है सब बातें। आप दया और अनुग्रह करें कि हम सब का प्रेम आपके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। हम घटते चले जाएं, आप बढ़ते चले जाएं। आपके नाम की महिमा हर बातों में होती चली जाए खुदावन बाप। हर प्रार्थना के उत्तर से जो गवाही मिलती है, उसके नाम की महिमा हो, उससे आपके नाम की महिमा हो, और हम सब में विश्वास बढ़ता चले जाए। आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, हम सबको मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ। अपने प्रेम को हमारे मन में आप और बढ़ाता ले चलें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आकाश में आपकी महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों पर जिससे आप प्रसन्न हैं, उन पर शांति होती रहे। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सबके जीवनों में बनी रहे। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, जैसा आंटी ने बताया कि उन्होंने अपने प्रियों को खोया है, परंतु आपने उनको आनंद दिया, शांति से भरा है। मैं इसके लिए आपके नाम को सराहता और धन्यवाद देता हूँ कि आप दुखी मन को कभी तुच्छ नहीं जानते, परंतु आप जानते हैं कि आपने जो हमें रचा है, हमारा मन किस प्रकार से सोचता है, कब हम निर्बल होते हैं, कब हम दुखित होते हैं, मनुष्य नहीं समझ सकता, परंतु आप भली भांति जानते हैं। और इसीलिए जो मनुष्य जो ना उद्धार करने की शक्ति रखता है और ना शांति देने की शक्ति रखता है, वो कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए, परंतु जब आप हमें शांति और आनंद से भरते हैं, अपने दुखों और तकलीफों को भूल जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपनी शांति और आनंद हमें से हर एक प्रियों के जीवन में दें, ताकि हम जान जाएं कि इसके सामने संसार की सारी बातें फीकी हैं। सब बातों में मैं आपके नाम को सराहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये प्रार्थना करने का अवसर दिया। अपने आप को आपके चरणों में सौंपता हूँ, अपने प्रियों को भी आपके चरणों में सौंपता हूँ। खुदावन बाप, हमारे किसी भी कार्यों की वजह से आपका हृदय न, और किसी भी कार्यों की वजह से आप डिस्प्लीज ना हो, आपको बुरा ना लगे, हम आपसे यही विनती करते हैं। आपने हमें बचाया, चुना, ताकि हम आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके, चाहे बातों से चाहे कर्मों से। हर बातों में हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, इन सारे विषयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, और जितनी भी बातें हैं जो छूट गई हैं, जिन विषय के लिए आप जानते हैं, और उनको भी आपके हाथ में सौंपता हूँ।
और विनती बड़े विश्वास के साथ में यह जानकर कि आपने सुना है और आप हमारी परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर पिता हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े आनंद और विश्वास के साथ में मांगता हूं। धन्यवाद खुदावन बाप, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दें। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। आगे का समय मैं अमन को देती हूँ। और यदि और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बाकी वर्ड टू अमन। थैंक यू दीदी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। एक सूचना थी कि भाई प्रशांत ने बताया कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उनके घर में, तो श्योर नहीं है कि कल वो जुड़ पाएंगे, तो उनका लीडिंग था कल। तो यदि कोई वॉलंटियर है तो आपको असर होगा। नहीं तो कल की चिंता कल पे प्रभु ने छोड़ा कि कल की चिंता मत करो, मैं इंतज़ाम करूँगा। तो हम प्रभु पे भरोसा रख के हम ज़रूर मिलेंगे, और मेरा विश्वास है कि प्रभु अपने लोगों को खड़ा करेंगे। और विशेष करके मैं हर एक प्रार्थना योद्धाओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सच में उसका असर मैं भी अपने जीवन में देखने पा रहा हूँ, और हम इस मीटिंग में भी देखने पा रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो ज़रूर से हम प्रार्थनाओं में भी जुड़ेंगे। 7 बजे कल मीटिंग हम प्रारंभ करेंगे, और 8 बजे जो हमारी सभा जैसे होती है वैसी ही रहेगी। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। तो अभी भी वचन के भाग के लिए या और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। और यदि नहीं तो फिर आज की सभा हम समाप्त करेंगे। बाबू, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? एक वचन बस पढ़ना चाहूंगा, बोलना तो मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मनन के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम सबको, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अंकल का जो उन्होंने वचन रखा, और मुझे उससे ऐसा हुआ कि एक बल मिला। मैं भूल तो नहीं पाया हूँ कि मैं एग्जाम में फेल हो गया करके जो परीक्षा हुई मेरी, परंतु प्रभु मुझे आगे के लिए तैयार करे। और मैं उसी विषय में थोड़ा सा ऐसा होता है मेरे साथ में कि कुछ काम हमारे जीवन से ऐसा हो जाता है। तो अब सोचिए ना, मान लीजिए मैं फाइनल एग्जाम में हूँ और उसमें मैं फेल हो गया रहता, तो इतना जल्दी वो मेरे दिमाग से उतरता नहीं कि मैं फेल हो गया करके। उसी प्रकार से मुझे एक वचन याद आता है कि हमने पिछले दिनों देखा, यिर्मयाह में भी लिखा, यहेजकेल में भी लिखा है कि जब यहोवा अधिक सह न सका, एक जगह लिखा है यिर्मयाह में, और एक जगह लिखा है यहेजकेल में जब उसका मन टूट गया। तो जब ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं हो पाए किसी चीज के लिए, तो ऐसा मैं क्या बताऊं आपको, सांस लेना मुश्किल हो जाता है अगर आपको सिंपल शब्दों में बोलो तो। और वो बात जल्दी से पचती नहीं है कि ऐसा हुआ करके। परंतु फिर भी मेरे प्रियो, ये तो मेरी बात है, मैं नहीं चाहता आप लोग ऐसा कुछ सोचें। एक बात बोलना चाहूंगा, एक वचन पढ़ना चाहूंगा, वो है यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय, और उसका 8 और 9 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। और
परमेश्वर पिता के महान प्रेम को मैं इन वचनों के साथ में आपको शेयर करके आपके सामने एक मनन का विषय रखना चाहूंगा। 8 में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने कहा, यशाया 63 के 8 में लिखा है, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। 9वें वचन में लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि उनके सारे कष्टों में उसने भी कष्ट उठाया, इसका मतलब कभी भी जो परमेश्वर पिता के नाम से लोग दुख या कष्ट या संकट को झेलते हैं ना, वे अकेले नहीं रहते। जितना वो चीज उनको फील होते रहता है, वो चीज परमेश्वर पिता को भी फील होते रहता है। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने ये वचन कहा, जैसा मैं समझता हूं, कि यदि कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, 9वें वचन को आप पढ़ेंगे, पहला ही सेंटेंस में, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। आप सोच सकते हैं, एक मनुष्य को दुख और तकलीफ होता है तो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो आराम नहीं करता। और ऐसा नहीं कि वो स्वर्गीय है, सब चीजों का मालिक है, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। तो ये बातों को मैं देख रहा था, और आगे लिखा है कि प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। तो शर्म आता है कभी कभी जब इंसान एग्जाम में फेल हो जाता है। तो मेरे जीवन में फिलहाल वही फेस चल रहा है। मेरा हृदय टूट गया है उन सब बातों से, और प्रभु उस चीज से कंफर्ट दे रहे हैं मुझे। तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहूंगा बस ये वचन को, कि परमेश्वर हम सब के साथ है, और वो कंफर्ट देने में कोई तुलना नहीं है मनुष्यों से उनकी। प्रभु हम सब की सहायता करें सारी बातों में प्रभु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और ये बात भी मुझे वो अच्छी लगी जब हम इस वचन को जब हम देख रहे थे कि जो अन्याय सहते हैं तो परमेश्वर पिता उनके साथ रहते हैं, है ना। तो जैसे यूसुफ के लिए लिखा था कि प्रभु उसके साथ साथ थे हमेशा, है ना, परमेश्वर पिता। तो अद्भुत बात है कि कठिन परिस्थितियों में, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक वही है। परमेश्वर पिता ही सबसे पहले सहायक हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो दीदी बोल रही थी कि मेरे द्वारा हम प्रार्थना शुरू करने पाए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप ही ने वचन में कहा था कि परमेश्वर पिता ही हैं जो इच्छा और काम प्रभु ही करते हैं, और उसका भी श्रेय मैं नहीं ले सकता कि हमने वचन जब सुन रहे थे तो बाबू ने जब प्रार्थना के विषय में रखा था, तब प्रभु ने मुझे उभारा था कि क्यों नहीं हम प्रार्थना करें। और इससे पहले भी कई बार हम कहते थे कि हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, और सब लोग भी किसी न किसी समय में, बहुत सारे लोगों ने, सबने कहा है मीटिंग में। तो सब बातों में महिमा प्रभु को मिले, और प्रभु ने ही योजना बनाई, ऐसा मन में डाला। और तो श्रेय तो बिल्कुल मैं नहीं ले सकता, उन सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। और जो प्रार्थना करने आते हैं तो उनको पूरा श्रेय कि वो करते हैं, इस कारण हो पाता है हम, है ना। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और भी हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं। प्रार्थना ही जीवन है और प्रार्थना ही जय है। और प्रतिदिन जो पहली सदी की कलीसिया लौलीन रहती थी, वैसे हम लौलीन रह के भी, है ना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहें। प्रभु सबकी सहायता करे। और एक बात ये भी है कि जो प्रार्थना हम यहाँ पे आके करते हैं, सिर्फ वही लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत तौर पे भी प्रार्थना करते होंगे। जैसे ज्योति आंटी का जब उन्होंने गवाही देती है तो पता चला, वैसे भी बहुत सारे प्रार्थना योद्धा हैं जो हमको संभाले हुए हैं, हमको दिखाई नहीं देता। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और सब हम प्रार्थना में सब बढ़ते जाएं, प्रभु सबकी सहायता करें। तो आज सभा में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। और फिर कल हम मिलेंगे, 7 बजे प्रार्थना की सभा होगी, और 8 बजे से जो हम रेगुलर जो सभा करते हैं। तो सभी हम तैयारी से आए, प्रभु से सुनने के लिए अपेक्षा के साथ आए।
तब तक शालोम, एबेनेजर, इमानुएल, गुड नाइट। आशीष भैया को धन्यवाद कि इन सप्ताह के लिए तैयारी प्रदान करने के लिए। प्रभु सबको तैयार करें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु को महिमा मिले। गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं।